हजरत बाबा मस्तान शाह दरगाह का मनाया जा रहा सालाना उर्स। उर्स के मौके पर निकाला गया हर्षोल्लास से संदल। हजारों की संख्या में नागरिक मौजूद। भंडारा शहर के जाने माने हजरत बाबा मस्तान शाह दरगाह का उर्स हर साल बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हजरत बाबा मस्तान शाह दरगाह का 71वां उर्स मनाया जा रहा है, जिसमें सुबह संदल निकालकर पूरे शहर का भ्रमण किया गया, जिसमें शेर बने नन्हे मुन्ने बच्चों ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। इस संदल में हजारों की संख्या में नागरिक मौजूद थे, जिसमें हिंदू मुस्लिम भाई एक साथ आकर एकता का मिसाल बने। भंडारा शहर में कोई भी त्योहार हो, लेकिन हर त्योहार में हिंदू मुस्लिम भाई एक साथ होकर त्योहार एकता से मनाते हैं। हजरत बाबा मस्तान शाह दरगाह में सिर्फ भंडारा शहर के नहीं बल्कि अनेक जिले के लोग भी एकत्रित होते हैं और दरगाह में फूल और चादर चढ़ाकर दुआएं मांगते हैं। इस उर्स के मौके पर दरगाह को बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया जाता है, जिससे दरगाह आकर्षण का केंद्र बन जाती है। शाम को दरगाह में आए दूर दूर से नागरिकों के लिए लंगर का इंतजाम किया जाता है, जिसमें हजारों की संख्या में नागरिक लंगर का लुत्फ उठाते हैं। जंगली जानवर अक्सर जंगल से गांव में या शहर में अचानक आ जाते हैं। एक ऐसी ही एक घटना घटी है। जंगल से निकलकर खेत में हिरणों का झुंड भटकता नजर आया। उनमें से एक हिरण अपने झुंड से अलग होकर भटक गया। शाहपुर पिंपरी पुनर्वास खेत परिसर में भटके हुए हिरण पर अचानक गाँव के कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया। जब गाँव की रानी कातोरे ने यह सब दृश्य देखा तो वह लाठी लेकर हिरण की जान बचाने के लिए दौड़ पड़ी। अतः कुत्तों के झुंड से हिरण की जान बचा ली। इसके बाद वन
विभाग को इसकी जानकारी दी गई और हिरण को वन विभाग को सौंप दिया गया। विदर्भ में कन्हैया को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और 13 दिन के लिए कन्हैया को घर घर ले आते हैं और रात भर भजन कीर्तन कर कन्हैया की पूजा की जाती है। कल 13 दिन के कन्हैया को भक्त अपने घर घर से विसर्जन के लिए बड़े धूमधाम से कन्हैया को अपने सिर पर उठाकर हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की जैसे नारे लगाते हुए भक्ति भाव में बड़े हर्षोल्लास के साथ नाचते गाते हुए विसर्जन किया जाता है और छोटे बच्चे कन्हैया के प्रति प्रेम और भावना प्रदर्शित करते नजर आते हैं। दीड दिवसाचा पाहुणा म्हणून आलेल्या कान्होबाची मनोभावाने पूजा अर्चना करून कान्होबाच्या निरोपासाठी चांदणी चौक येथील सागर तलावावर भाविकांनी गर्दी केलेली होती। मात्र या गर्दीतही चांदणी चौक परिसरातील युवा शक्ती संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी उत्कृष्ट उपाययोजना करून शांततेत कान्होबाचे विसर्जन पार पाडले। यामध्ये जॅकी रावलानी, रुपेश टांगले, भगवान बावनकर, पूजा बालू ठवकर, अनुप ढोके, नितीन तुमाने, नरेंद्र पहाडे या सामाजिक कार्यकर्त्यांनी मोलाचे सहकार्य केले। तसेच शहरातील मिस्किंग टँक, खाम तलाव, वैनगंगा नदीत सुद्धा कान्होबा विसर्जन भाविकांनी स्वयंस्फूर्तीने केल्याचे दिसून आले। शहरातील चांदणी चौक परिसरातील सागर तलावात कान्होबा मूर्ती विसर्जनाकरिता आलेल्या भाविकांची गर्दी पाहावयास मिळाली। युवा शक्ती संघटनेच्या वतीने कान्होबा विसर्जनाकरिता येणाऱ्या भाविकांची गैरसोय होऊ नये म्हणून संपूर्ण परिसर स्वच्छ करून येणाऱ्या मार्गावर मधात बॅरिकेड लावण्यात आले। तलावात बलून सोडण्यात आले। श्रीकृष्णाच्या प्रतिमेसह पाण्याचा फवारा भाविकांसाठी आकर्षित ठरला। भक्तिमय संगीत लावण्यात आले। कृष्ण भक्तांना प्रसाद वाटप करण्यात आली। कान्होबाच्या या विसर्जनाच्या कार्यक्रमासाठी दरवर्षी चांदणी चौक परिसरातील तरुण वर्ग परिश्रम घेत असतात। यंदाही 2 दिवसांपासून जागरण करून युवकांनी तलाव व संपूर्ण परिसर स्वच्छ केला। चौकाचे सौंदर्यीकरण, विद्युत रोषणाई, श्रीकृष्ण व राधेच्या वेशभूषेतील लहान बालके सुद्धा सर्वांचे लक्ष वेधून घेणारी ठरली। तलावात फुग्यांच्या तोरणा बांधून विसर्जनाची जागा निर्धारित करण्यात आली। त्यामुळे येथे आलेल्या भाविकांकडून चांदणी चौक परिसरातील युवा शक्ती संघटनेच्या कार्यकर्त्यांचे कौतुक होत आहे। पुलिस ने गश्त के दौरान बाइक सवार एक युवक को गिरफ्तार कर उसके पास से 55,000 रुपए की देशी शराब बरामद की। शराब की तस्करी होने की गुप्त खबर पुलिस को मिली थी। इस जानकारी के आधार पर पुलिस अधिकारी कर्मियों ने राष्ट्रीय महामार्ग पर नाकाबंदी करते हुए एक युवक को बाइक से देशी शराब की तस्करी करते रंगे हाथ पकड़ा है। यह कार्रवाई 27 अगस्त को दोपहर लगभग 2 बजे तहसील के लाखांदुर वर्षा राष्ट्रीय महामार्ग के चपराड़ की पहाड़ी परिसर में की गई। इस कार्रवाई के तहत पुलिस ने स्थानीय लाखांदुर प्लाट निवासी सौरभ विठल बोरकर उम्र 24 वर्ष के खिलाफ मामला दर्ज कर कुल 77,000 रुपए का माल जब्त किया है।
इस साल भंडारा जिले में अच्छी बारिश हुई है और देखा जा रहा है कि जिले की नदियां और नाले उफान पर है। इसलिए भंडारा जिले के शिवनी बांध में प्रकृति की सुंदरता को देखने के लिए पर्यटक अब बड़ी संख्या में नजर आ रहे हैं। भंडारा जिले में इस वर्ष औसत वार्षिक वर्षा का 98% दर्ज किया गया है और इसके कारण जिले की सभी परियोजनाएं लबालब है। इसलिए बड़ी संख्या में पर्यटक अपने परिवार के साथ ऐसी परियोजनाओं को देखने के लिए अपने घरों से बाहर निकलते देखे जा रहे हैं। एसटी यात्रा को सुरक्षित यात्रा माना जाता है। हाल ही में एसटी कॉर्पोरेशन ने महिलाओं के लिए आधा किराया, 75 साल से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त यात्रा जैसी कई योजनाएं शुरू की है। परिणाम स्वरूप राज्य सड़क परिवहन निगम की बस यात्रियों में भारी वृद्धि हुई है। एसटी बस जो पहले घाटे में चल रही थी, अब वह विभिन्न योजनाओं के कारण लाभ में चल रही है। कईयों को तो सीट भी नहीं मिलती। एसटी निगम प्रगति पर है। एसटी द्वारा की जाने वाली यात्राओं की संख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई है, जिससे उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। यात्रियों को दी गई विभिन्न योजनाओं के कारण एसटी बस फायदे में चल रही है। भंडारा संभाग में कुल 6 आगार है। मंडल में इन 6 डिपो में से करीब 381 बसें चल रही है। निगम ने लाल परी के यात्रियों के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की। इससे यात्रियों की संख्या काफी हद तक बढ़ गई है। इस साल जनवरी से जुलाई तक के 7 महीनों पर गौर करें तो भंडारा विभाग से 45,36,000 यात्रियों ने यात्रा की है। इससे निगम को 218 करोड़ 16 लाख रुपए की आय हुई है। तो ऐसा देखा जा रहा है कि लाल परी फिलहाल फायदे में चल रही है। भंडारा जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर दीपचंद सोयाम और नेत्र शल्य चिकित्सक डॉक्टर रेखा धकाते के मार्गदर्शन में नेत्रदान पखवाड़ा रविवार 25 अगस्त से 8 सितंबर के दौरान मनाया जा रहा है। इस पखवाड़ा का उद्घाटन विधि सेवा प्राधिकरण के सचिव न्यायाधीश बीजू गवारे के हस्ते किया गया। सोमवार 26 अगस्त को सुबह 9 बजे नेत्रदान जन जागरण रैली निकाली गई। इस समय न्यायाधीश गवारे ने नेत्रदान की प्रतिज्ञा ली और सहमति पत्र भर के आँखों के दान का संकल्प लिया। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष स्थान पर डॉक्टर दीपचंद सोयाम, प्रमुख अतिथि के रूप में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जिला शाखा भंडारा के चेयरमैन डॉक्टर अशोक ब्राह्मणकर, नेत्र शल्य चिकित्सक डॉक्टर दुर्गेश पशीने, नेत्र चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय शेंडे उपस्थित थे। जिले में मार्च 2023 से अप्रैल 2024 तक मृत्यु के पश्चात 56 नेत्रदान किए गए हैं, जिसमें 156% नेत्रदान का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। कार्यक्रम में नेत्रदान किए व्यक्तियों के परिजनों को प्रमाण पत्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत पीएम किसान पोर्टल पर पंजीयन करते समय लाभार्थियों ने एक मोबाइल क्रमांक कई पंजीयनों के लिए उपयोग में लाया गया है। जिन लाभार्थियों ने पोर्टल पर डाटा अपलोड करते समय गलत मोबाइल क्रमांक डाला है, वे 31 अगस्त तक अपने मोबाइल क्रमांक में सुधार करा सकते हैं। इसके लिए लाभार्थियों को पीएम किसान पोर्टल पर फॉर्मर कॉर्नर विकल्प को अपडेट मोबाइल नंबर या सुविधा के माध्यम से मोबाइल में सुधार कर सकते हैं। यह सुविधा 31 अगस्त के बाद किसान पोर्टल पर उपलब्ध नहीं होगी। अधिक जानकारी के लिए तहसील कृषि अधिकारी कार्यालय से संपर्क करें, ऐसा आह्वान जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी संगीता माने ने किया है।